हमारे नेताओं ने बार बार मीटिंग ली, जी हर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग ली, हल्का वाइज मीटिंग ली, तो सभी साथियों ने ये कहा भैया हमें 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जी तो पार्टी ने सभी की राय लेकर एक ऐलान कराया। अब सभी साथी इसमें खुश हैं, सभी पदाधिकारी खुश हैं, हमने 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस वजह से पार्टी हाईकमान ने 10 की 10 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया। रोहतक की बात की जाए तो दलबीर का नाम, दलबीर नंबरदार का नाम अगर आगे आता है तो क्या रहेगा? अगर पार्टी हाईकमान कोई फैसला करे है तो शर्मार्थ है। जी जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा वो शर्मार्थ होगा। पार्टी से अलग होकर तो काम नहीं करूं। मैंने तो अब तक ये लगा लो 1982 तक से आज तक पार्टी का जो आदेश था वो शर्मार्थ रखे है और आगे भी शर्मार्थ रहेगा। राम राम जी सारे ने, मैं दिनेश देसवाल आज फिलहाल बरायण गांव में हाँ बरायण जो शेखपुर तीतरी एक ऐसे समाज सेवी और सभ्य व्यक्ति से आपने मिलवाएंगे जो देवीलाल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। काफ़ी चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में भी चर्चा करेंगे, यहाँ के एरिया के बारे में चर्चा करेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में भी काफ़ी रुचि लेते हैं, पंचायतों में भी काफ़ी योगदान रहा है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, एक बार अपना परिचय दो हमारे दर्शकों। मैं दलबीर नंबरदार बरायण, सरपंच प्रतिनिधि, जेजेपी जिला अध्यक्ष, मोहन खाप राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी तो प्रधान जी, समाज सेवी बहुत कम लोग मिले समाज के लिए, सब अपने लिए कर रहे हैं, आपने समाज के लिए बहुत योगदान दिया। कितनी उम्र होगी अपनी? मेरी उम्र 61 साल होगी। कितनी उम्र से लग गए थे इन कार्यों में? मैं लगभग 18-19 साल की उम्र से चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ा था। समाज सेवा में भी रहा हूँ। मैं अपने टाइम का एक खिलाड़ी भी रहा। कौन सा खेल खेलते? मैं कबड्डी सर्कल खेल रहा था। जी जी, बहुत बढ़िया बात है, इसलिए स्वास्थ्य भी आपका ठीक लग रहा है। तो यहाँ के विकास कार्य जो आपने करवाया, पंचायत प्रतिनिधि हो, आपके परिवार से ही पंचायत में हैं, तो कितने कार्य हुए लगभग 1-1.5 साल में? 1-1.5 साल में मैं अपने मुंह से कहूँ वो भी अच्छी बात नहीं लगती। आप गांव में मौके पर जाकर देखो, मैंने खेतों के रास्ते भी बनवाए हैं। गांव में जहाँ भी मतलब 4-5 जगह गांव में एंट्री होते कीचड़ होया करा था, सब रास्ते वो बनवाए हैं। मैंने सरकार से, पंचायत से अलग सरकार से भी मदद ली है। मैं मार्केटिंग बोर्ड से भी काम लेकर आया हूँ। मैंने शमशान में भी सेट बनवाया है, खेतों के रास्ते बनवाए हैं। गांव में जितनी नाली थी उनके ऊपर सब पर जाल लगवाए हैं। जो लोगों का आना जाना दुभर था, बाइक वगैरह ज़्यादा गिरी थी, कई आदमियों की ज़्यादा चोट लगी थी। इस बात का गांव ने मेरा बहुत धन्यवाद कराया था। सरपंच बनते ही पहला काम मैंने गांव में जो नाली थी उनके ऊपर अपने जाल लगवाने का काम कराया था। बहुत बढ़िया कार्य किया आपने। कितनी जनसंख्या है गांव की, कितनी वोट है गांव में? गांव में मेरी पंचायत में वोट है 3700 जी, और पूरा गांव में वोट है लगभग 6200 के आसपास। जी। शिक्षा को लेकर बात करें प्रधान जी, दलबीर जी, शिक्षा के क्षेत्र में अपने कितने स्कूल हैं? अपने गांव में एक स्कूल तो प्राइवेट है, 2 स्कूल है सरकार। जी। राजस्थान में भी चुनाव लड़ा गया है, अब हरियाणा की भी बारी है लोकसभा की, तो क्या उम्मीद है कितनी सीटों पर पार्टी खरा उतर पाएगी? हमारा एक के टारगेट है जी, जो पीछे हमने वोट परसेंटेज था जी, वो बढ़ाने का काम करना है। राजस्थान में हम नए थे, जी, राजस्थान में गए, हमारा वहाँ चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कुछ पहचान थी, हमारी नई पार्टी थी। जी। इस वजह से हमने कुछ वहाँ भी किया है। काफ़ी जगह पे पार्टी के वो थे जो सेकंड रहे हैं, देखा गया है, और वोट बैंक भी बढ़िया है राजस्थान में। जैसे राजस्थान में हमारा जब पहली बार हम गए यहाँ और वहाँ हमारा वो वोट बैंक बना है तो हमने कुछ न कुछ वहाँ पाया, खोया नहीं। ठीक बात है। एक नई पार्टी होते हुए कई जगह सेकंड फाइट थी वहाँ पे, देखिए। सेकंड फाइट 2-3 जगह थी हमारी। जी, जी, और वहाँ अच्छे वोट मिले। जी, और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँ, जी, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम वोट परसेंट को जो पीछे था उससे बढ़ाकर आगे निकलेंगे। 1-2 सीट हमारी ऐसी भी है जहाँ हम जीतने की उम्मीद भी करते हैं और जीतने में सक्षम भी हैं। जी। बहुत सर, अच्छी। आप खेलों से जुड़े हुए हो तो खेलों की बात करते हैं। पहले जैसी कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है
खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 1.5 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके गांव में और क्षेत्र में बात की क्या प्रयास रहे? खेलों के बारे में मेरा सरपंच बनने के बाद गांव में एक पहला दंगल हुआ था, जिसमें गांव वालों ने मेरे को पहले इनाम देने का ऑफर दिया था। तो मैंने गांव में जो कुश्ती हुई उसमें पहले इनाम भी दी थी। और मैंने ये भी कहा था कहीं भी किसी बच्चे ने अगर खेल के बारे में मेरी कहीं भी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ रहूँगा। यहाँ आपने सामने देखी होगी एक शील्ड भी रखी है अभी की जी। वो गांव के खिलाड़ी थे, यहाँ आए और ये शील्ड यहाँ रखे गए और जो उनने मेरे को कहा मैंने उनका वो मान सम्मान किया। तो गांव में स्टेडियम है सर? स्टेडियम अब तैयार करवाया है। अच्छा जी, आपके कार्यकाल में तैयार हुआ? मेरे कार्यकाल में पहले खंडर था, अब मैंने उसमें मिट्टी डलवा के और वो प्लान करवाया है। उसकी हमारी एक मांग थी, वो आचार संहिता लगी, नहीं तो वो सीएम टेबल के ऊपर गांव की 2-3 बड़ी मांग हो जा रही है। स्टेडियम की, कम्युनिटी हॉल की, एक काम है बड़ा फिरनी का जो करीब 1 करोड़ के आसपास है। जी। तो आप नंबरदार परिवार से रहे हो, नंबरदार रहे हो गांव में दलबीर जी। तो नंबरदारी को लेकर जो सरकार ने नंबरदारी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, उसको लेकर क्या प्रक्रिया? नंबरदारी एक कड़ी होती थी सरकार से और लोगों से जुड़ने की, आज वो कड़ी रुक गई, तो आगे का काम कैसे चलेगा? देखो कुछ टाइम पहले एक ऐसा था जो नंबरदार के बगैर कोई काम ना चल रहा था जी। आज जो चुने हुए प्रतिनिधि हो गए उससे भी सरकार ने काम लेना शुरू कर दिया। नंबरदार की जरूरत एक रजिस्ट्री में हुआ कर थी जी। वहाँ एक आज पंचायत का मेंबर सरपंच भी वहाँ मतलब रजिस्ट्री में अपना काम कर सके। आज हमारे पास जो हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं जी। वो ऐसी शख्सियत है जो आज किसी पार्टी के साथ नहीं है। जी। इतनी थोड़ी उम्र के युवा नेता होते हुए भी जो संघर्ष करके एक एमपी बने, जो उनने लोकसभा में अपनी बात रखी, अपने सवाल रखे, डिप्टी सीएम होते हुए जो उसने लोकसभा विधानसभा में जो भी सवाल जवाब करे वो भी काबिल तारीफ है। रोहतक ग्रविंस के चेयरमैन रहे, जिस दिन दुष्यंत जी रोहतक ग्रविंस के चेयरमैन आए थे उस दिन 27 केस थे, उनने 16 करके आखिर में 2 रह गए थे, वो भी पूरे हो गए थे। जब लोगों ने ये सोचा कि दुष्यंत जी न्याय करे हैं तो उसके बाद दोबारा फिर 19 केस आ गए जी। और कई केस ऐसे थे जो मतलब काबिल तारीफ थे, जो लोग परेशान थे उनकी परेशानी मौके पर सोल्व करी। एक केस तो ऐसा था जिसमें 1994 थे एक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन जाता, वो केस ग्रविंस में आ गया। दुष्यंत जी ने उस केस को ऐसे सोल्व कराया कि हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और मेडिकल के डायरेक्टर उनने भी ये कहा कि भाई ये केस तो डिप्टी साहब ने जो सोल्व कराया ये होने वाला नहीं था जी। यहाँ तक कह दिया कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी अपने साइन करने को तैयार हूँ जी। एक केस ऐसा था, एक किसान ने अपना बीमा करवा रखा था, उसने किस्त जमा करवा दी और उसका बीमा 6 साल से नहीं मिल रहा था जी। डिप्टी साहब ने वो केस पढ़ा और बैंक से और उस कंपनी से एक के बात कही किस किसान का पैसा कट रहा है, बैंक ने भी मान्या कट रहा है और कंपनी ने भी मान्या। कंपनी ने ये कह दिया हमारे पास नहीं आया, तो डिप्टी साहब ने दुष्यंत जी ने ये कहा पैसा तो इस किसान का कट रहा है, चाहे बैंक दे और चाहे कंपनी दे। उस किसान का 6 साल बाद ब्याज समेत वो पैसा दिलवाया गया जी। और आज जो युवा नेता दुष्यंत जी हैं इतनी छोटी उम्र में जो शख्सियत वो है जेजेपी पार्टी के साथ, आज वो शख्सियत किसी पार्टी के साथ नहीं है। इतने युवा नेता होते हुए और जितनी सोच समझ के जो बात कर रहे हैं, जो आप मीडिया के साथियात हैं सवाल जवाब करो हो, उनके कितनी शांति से कितनी धैर्य से वो जवाब दे रहे हैं। आज जिस तरह पार्टी अलग होगी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष चला गया, मैं 2 दिन पहले मिलकर भी आया हूँ, तो उनके चेहरे पर कोई किसी बात की मायूसी शकन नहीं। उनने यही कहा कोई मतलब जाने वाला है वो चला गया, अपना काम करो। चौधरी देवलाल को छोड़कर भी बहुत लोग चले गए जी। जी। वो पीछे नहीं हटे, हमने भी पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ के काम करना है। काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी वर्कर हैं, वर्कर हमारे साथ है, कोई नेता चला गया तो कोई घबराने की बात नहीं।
जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भाई विरोध चल रहा है, कई जगह विरोध भी हो रहे हैं पार्टियों को लेकर, पार्टी का गठबंधन था आपका, तो दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भाई विरोध तो देवीलाल जियों का भी बहादुरगढ़ में हुआ था एक बार, जो शब्द उन्होंने बोले हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाह रहे हो? विरोध जितना होगा क्या पार्टी निखर के आएगी? पार्टी बिल्कुल निखर के आएगी। जी दुष्यंत जी ने ये भी कहा है कि विरोध अपना का हुआ करे, अपने कर रहे हैं, उन्हें हम समझा बुझा कर अपनी तरफ कर लेंगे। वो हमारे ही आदमी हैं, वो किसान भी हमारे हैं, हम किसानों के हितैषी हैं। चौधरी देवीलाल की तरह हम किसानों को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। जी, तो एक देवीलाल की झलक छलक रही है क्या इसमें? बिल्कुल, चौधरी देवीलाल के पचिन अब चल रहे हैं, और जो चौधरी देवीलाल की दुष्यंत चौटाला प्रतिमूर्ति है। जी, दलबीर जी का युवाओं को क्या संदेश है आज के युवा? मेरा युवाओं को ये संदेश है, एक तो नशे से दूर रहो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, खेल की तरफ अग्रणी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो में लिंक भी हम आपको डाल देंगे, और जो भी कमेंट आप करना चाहते हो साहब के बारे में कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये कई गांव से जुड़े हुए हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक से भी परे होकर काम करते हैं और राजनीति में भी काम करते हैं, दोनों जगह इनका अहम स्थान है। तो इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखना हमारी वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।